नमस्कार, मैं विकास कुमार आपको वेव एंड ऑसिलेशन के लेक्चर नंबर 5 में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नहीं, लेक्चर नंबर 6 होगा, सॉरी, लेक्चर नंबर 6 होंगे। लेक्चर नंबर 6 में आप 6 हेडिंग दीजिए, 5 में कंप्लीट कर चुका है। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा एम क्या रहेगा, देखिए हम फर्स्ट कवर करेंगे व्हाट इज फाई को जानना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा, नेक्स्ट एम रहेगा फाई। अगर हमने कंप्लीट कर लिया टाइम के अंदर में, तब हम लोग चलेंगे टाइम पीरियड को देखेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है। थर्ड हम कवर करेंगे फ्रीक्वेंसी को कवर करेंगे। ये हमारा 3 आज का गोल है। तो देखिए फर्स्ट हम एडिंग क्या देते हैं, 5। ये थर्ड नंबर पॉइंट होगा, 5 हमारा थर्ड नंबर पॉइंट होगा। व्हाट इज 5, व्हाट इज 5 क्या है, किसमें 5 हम पूछ रहे भाई। तो देखो साइन विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारा सॉल्यूशन था, हमने सॉल्यूशन निकाला था। सॉल्यूशन ये उस पार्टिकल्स की जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, उस पार्टिकल के ऑसिलेशंस का हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था, ठीक है। देखो भाई क्या देखे थे हम लोग कि कोई एक पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स इस मेन पॉइंट के अबाउट ओ, और ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट विल बी बी। इस पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। ये जो डिस्टेंसेस थी, डिस्प्लेसमेंट साइन, एंड here in this side also written as psi, but we are taking minus is indicated by minus displacement, negative side of displacement of psi। इसमें हम लोग फर्स्ट कवर किए थे बच्चों, हम जाने थे ए बराबर क्या होता है, साई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर हम इसकी वेलोसिटी को निकालें, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, देखते हैं फाई में। वेलोसिटी होता है डी साई ओवर डी टी विल बी इक्वल टू ए साइन। अगर आप उसकी वेलोसिटी निकालते हो तो साइन क्या हो जाएगा, साइन टर्म को आप कैंसिल करो, ये डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। और इस टर्म की जो अगर आप बात करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएंगे, ओमेगा इंटू टी का ओमेगा हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। ये आपको आना चाहिए ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हमने डिफ्रेंशिएट किया साइन का क्या हो जाएगा, साइन का एज इट इज कॉस ओमेगा टी प्लस 5, कॉस ओमेगा टी प्लस 5। और ओमेगा टी प्लस 5 की अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दिस टर्म विल बी कांस्टेंट with respect to time, but this term is differentiating with respect to time, then time will be minus and omega will emit out, ओमेगा बाहर निकल के आएगा। और हमने वेलोसिटी की ये रखी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये जो 5 होते हैं, इसमें 5, ये जो 5 होते हैं, 5 क्या कहलाते हैं, हेयर ये जो 5 है, ये 5 क्या कहलाते हैं, इनिशियल पॉइंट वेयर पार्टिकल स्टार्ट टू मूव। क्या होता है भाई, इनिशियल पॉइंट होता है किसका, वेयर पार्टिकल स्टार्ट टू मूव, वेयर पार्टिकल स्टार्ट टू मूव। और इसको कह सकते हो
कि टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी टू मूव, मूविंग ऑफ अ पार्टिकल, ओके। ये फाई होता है इनिशियल पॉइंट, चाहे इस फाई, ये फाई, ये फाई, ये क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, इनिशियल पॉइंट वेयर पार्टिकल स्टार्ट टू मूव। वो पॉइंट होता है जहां से पार्टिकल क्या करे, मूव करने के लिए स्टार्ट करे, या वहां से पार्टिकल्स की टेंडेंसी हो कि वो वहां से क्या करे, मूव करना स्टार्ट करे, ओके। अब हम इसके इन डेप्थ में जाएंगे। तो पहले देखो इनिशियल, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इनिशियल फेज भी कहते हैं और इनिशियल वेलोसिटी भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें देखो अगर हम बात करें इनिशियल फेज और इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल फेज या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, देखो साई क्या कहलाता है, फेज। साई को हम ये भी कहते हैं, फेज भी कह सकते हैं, साई इक्वल टू फेज भी कहते हैं। इनिशियल पॉइंट वेयर पार्टिकल स्टार्ट टू मूव, उस इनिशियल पॉइंट को जहां से पार्टिकल मूव करने के लिए स्टार्ट करेगा, उस इनिशियल पॉइंट को हम फेज भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इनिशियल फेज और इनिशियल वेलोसिटी क्या है। फाई को आप फेज भी कह सकते हो, फाई क्या है, बेसिकली फेज है, फाई फेज है, और एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t विल बी इक्वल टू 0 पर देखो साई विल बी क्या हो जाएगा, साई विल बी क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसमें हमें क्या करना है भाई, एट फाइव को देखना है, फेज को देखना है। हमने ये सारे टर्म फेज ही बोले थे, इसीलिए हम फाइव को भी फेज कहते हैं। लेकिन फाइव की अगर मीनिंग जानना चाहेंगे तो वो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट वेयर पार्टिकल स्टार्ट टू मूव। वो पॉइंट होता है जहां से पार्टिकल मूव करने के लिए स्टार्ट करता है। वो पॉइंट को ये इंडिकेट करता है, पॉइंट को बताता है, बेसिकली पॉइंट को क्या करता है, इंडिकेट करता है, जहां से पार्टिकल मूव करने के लिए क्या है, स्टार्ट करेगा, या उसकी टेंडेंसी है कि वो उस पॉइंट से स्टार्ट करेगी। तो हम बेसिकली इसको, इस पूरे हॉल टर्म को हम क्या बोले थे भाई, फेज बोले थे। तो अल्टीमेटली ये भी क्या है, फेज ही है। तो हम देखते हैं फाइव इक्वल टू फेज एट टाइम टी इक्वल टू 0। तो साई विल भी क्या हो जाएगा, टाइम टी इक्वल टू 0 पुट करो तो देन साई विल बी रिटन एज ए साइन ओमेगा इंटू टी के प्लेस पर 0 इंटू 5, एंड नाउ दिस थिंग विल बी रिटन एज ए ओमेगा इंटू 0 इंटू साइन इंटू 5, साइन 5। एक हमारे पास ये आ गया, इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी विल बी डी साई ओवर डी टी विल बी इक्वल टू एट टाइम टी इक्वल टू 0 ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू टी प्लस 5। नाउ एट टाइम t इक्वल टू 0, सिमिलरली एट टाइम t इक्वल टू 0 फाई क्या होगा, ये देख रहे हैं। तो v विल बी इक्वल टू डी साई ओवर डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू 0 ओमेगा इंटू 0 प्लस 5। अल्टीमेटली v विल बी इक्वल टू, v डायरेक्ट हम v लिखते हैं, डी साई ओवर डी टी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब क्या लिख सकते हो, ए ओमेगा इंटू 0 प्लस 5 हो जाएंगे। तो कोस अल्टीमेटली क्या होंगे, कॉस 5 अल्टीमेटली क्या होंगे भाई, कॉस 5। नाउ वी टेकिंग दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दिख रहा है क्या, ओके कहाँ तक दिख रही है,
ये पॉइंट है। नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहलाता है? ये क्या है? हमने टाइम t इक्वल टू 0, टाइम को हमने सेट कर दिया। ये पार्टिकल कोई है जो ऑसिलेट करता है। पार्टिकल क्या है? ऑसिलेट करता है। पार्टिकल इस मेन पोजीशन, ये बॉब ऑसिलेट करता है चाहे इसको, एट टाइम t इक्वल टू 0, इट मीन्स पार्टिकल इज एट मेन पोजीशन। हमने फाई निकालना चाहा तो भाई टाइम को हमने क्या किया? 0 किया। जब हमने टाइम 0 की तो हम ये एज्यूम करते हैं हमारा पार्टिकल्स कहाँ है? टाइम t इक्वल टू 0 पर मेन पोजीशन पर है। पार्टिकल्स मेन पोजीशन पर है, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0, तो साई हमने क्या देखा? साई हमने देखा कि ये है साई, और इसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल फेज। इसको हम और क्या कह सकते हैं? इनिशियल, इसकी क्या हो जाएगी? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? देखो, इनिशियल फेज इसको भी बोलो और इनिशियल वेलोसिटी इसको हम बोल सकते हैं। देखो, हम इसको लिख देते हैं इनिशियल। इनिशियल फेज है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्यों हमने बोला? क्योंकि एट टाइम t इक्वल टू 0, हमने टाइम t को फिक्स कर दिया। टाइम t इक्वल टू 0 पर ये जो निकल के आया हमारे पास इक्वेशन, इसको हमने क्या कहा? इनिशियल फेज या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम क्या कहा? इनिशियल वेलोसिटी। टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए, थोड़ा सा और हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो भाई क्या हमारे पास दिखता है? फर्स्ट क्या करो? इनिशियल फेज, इनिशियल वेलोसिटी। देखो, ए में हम क्या लेते हैं? देखिए, हम जानना चाहते हैं कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर था तब उसकी वेलोसिटी और फेज क्या होगी। सबसे पहला चीज इसमें आप लोग सबसे फर्स्ट लो कि सपोज करते हैं कि फाई क्या कर दें? हम 0 कर दें। हम क्या करें? सपोज करते हैं कि फाई को 0 करें। फाई जब हम 0 करेंगे एट टाइम t इक्वल टू 0, पहले हमने टाइम को फिक्स कर दिया है। अब हम फाई 0 करते हैं तो फाई में देखते हैं इनिशियल फेज क्या होगा और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, है या नहीं? देखो, तो लिखो v इक्वल टू क्या है हमारे पास बच्चों? v विल बी इक्वल टू ए ओमेगा है ए ओमेगा कॉस फाई एंड इनिशियल फेज साई विल बी इक्वल टू ए साइन फाई है। हम क्या देखते हैं? सपोज करते हैं, सपोज एट t तो हमने 0 लिया ही है। एट t विल बी 0 या एट t इक्वल टू 0, फाई विल बी हमने क्या किया? 0 लिया। तो देखो, v विल बी क्या होगा भाई? a ओमेगा कॉस 0 होंगे। फाई के प्लेस पर हमने 0 रखा। t तो ऑलरेडी 0 है, हमने t को 0 ऑलरेडी करके आया है। एट t इक्वल टू 0 पर हम बात ही कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? v विल बी रिटन एज ए ओमेगा। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएंगे? ए ओमेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम साई की बात करें तो साई विल बी क्या है? ए साइन फाई। नाउ फाई विल बी 0। हम क्या करते हैं? फाई को 0 करते हैं। सपोज किए फाई को 0 करें एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो ये इक्वेशन है हमारे पास फाई इक्वल टू 0, तो साई विल बी ए साइन 0। इट मीन साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 विल बी इक्वल टू 0 इंटू ए विल बी 0। यहां से क्या देखिए? यहां से आपने क्या देखा? देखो, यहां से हम क्या देखने को मिलता है? जब साई 0 है, साई हमने क्या क्या कि जब फेज 0 है, फेज को हमने 0 किया एट टाइम t इक्वल टू 0, तो हमारी वेलोसिटी की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है? v इक्वल टू ए ओमेगा।
और ये वेलोसिटी किसको इंडिकेट कर रहा है? ये वेलोसिटी बता रहा है कि पार्टिकल्स एट टाइम t इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0, मतलब फेज 0 होगा। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, पार्टिकल जो वेलोसिटी को एक्वायर करेगी, उसकी जो टेंडेंसी होगी किस डायरेक्शन में होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? दिख रहा है? ओके, नाउ हम यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इनको देखकर क्या ड्रॉ कर सकते हैं भाई? देखो, मीन्स at t is equal to 0, phi will be equal to 0. Then psi will be 0, and it means, देखो mean at phi is equal to 0, t is equal to 0, psi 0, it means particle at origin या पार्टिकल ओरिजिन कह दो या मेन पोजीशन कह दो, बात दोनों सेम थिंग है। पार्टिकल हम मेन पोजीशन कहते आए हैं, तो मेन पोजीशन कहेंगे पार्टिकल एट मेन पोजीशन एंड v will be equal to a ओमेगा। v will be equal to क्या है? पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इट मीन्स particle, the velocity is positive, the tendency of particles means the tendency of particles moving in positive direction, पार्टिकल की टेंडेंसी किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए। ओ से कहाँ है भाई? ओ से ए की ओर है, टुवर्ड्स ए, फ्रॉम टुवर्ड्स ओ टू ए या फ्रॉम ओ टू ए। यहां से ये देखने को मिला, व्हेन साई विल बी इक्वल टू 0, इट मींस पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, एंड ये टर्म d विल बी इक्वल टू a ओमेगा, and velocity will be positive, velocity is positive here, then it means particles have tendency to move from positive direction towards O to A, O से A की ओर मूव करने की टेंडेंसी है। सिमिलरली अगर हम B में बात करें, B में तो हमने फाई को एट ए 0 कंसिडर किया। अब हम क्या करते हैं? at t is equal to 0, at t will be equal to 0, and phi will be equal to, हम pi by 2 लेते हैं। then देखो, b will be equal to a omega cos phi, and psi will be क्या है भाई? psi will be a sin phi। phi की वैल्यू पुट कीजिए। हमने t इक्वल टू 0, हमेशा हमें t को 0 ही रखना है, तो t को 0 रखे, तो t को 0 रखने से ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन आया अपन के पास। तो हमने ये एक्सप्रेशन को बदलना ही नहीं, t इक्वल टू 0 पर ही देखना है। जब टाइम 0, हमने पार्टिकल्स को अभी इससे पहले हम कहाँ रखे थे? पार्टिकल्स को t इक्वल टू 0 हमने देखा कि मीन पोजीशन पर है और टाइम 0 रखे। अब t इक्वल टू 0 कहां पर रख रहे भाई? एक्सट्रीम पोजीशन पर रख रहे हैं। कहां पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर रख रहे हैं। अब यहां से टाइम को स्टार्ट करते देखते हैं,
t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पर v विल बी इक्वल टू a ओमेगा cos π/2 π/2, यहाँ पर क्या हो जाएंगे साई विल बी इक्वल टू a sin π/2. Now d will be equal to a omega cos π/2. The value of cos π/2 will be 0. Then this term will be 0. Then whole term multiply with 0. Then this term also will call 0. Now velocity is 0. But here psi will be a sin π/2. Sin π/2, the value of sin π/2 will be 1/1. And 1 multiply with a. This is also a. यहां से हमें क्या दिखा, देखो भाई, जब पार्टिकल को हम कहां रखें एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो वहां पर पार्टिकल्स क्या क्या था भाई, 0 रुका हुआ था. ये क्या बता रहा है, जब पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पर है, पार्टिकल्स क्या है एट एक्सट्रीम पोजीशन, देन वेलोसिटी विल बी 0. मतलब पार्टिकल्स रुकी हुई है. क्या है, मीन्स at t is equal to 0, phi is equal to π/2, then psi will be a and v will be 0. It means particle is at extreme position and its velocity is 0. velocity क्या है, and its velocity 0, and its क्या है भाई, particles mean position, particle is at extreme position and in this position particle will stop, and this position particle is stop. पार्टिकल क्या है, इस पोजीशन पर स्टॉप है या नहीं. सिमिलरली अगर हम थर्ड केस की बात करें, देन थर्ड केस विल बी एट t इक्वल टू 0, एट t विल बी इक्वल टू 0 and phi will be equal to pi. देखो भाई, v will be equal to a omega cos phi and psi will be equal to a sin omega नहीं है भाई, phi है, sin phi, a sin phi. Now v will be equal to a omega cos pi and psi will be equal to a sin pi. cos pi की वैल्यू कितनी होती है भाई बताओ. cos pi की अगर हम देखें तो cos pi की वैल्यू होगी, यह है cos की ग्राफ, ये sin की ग्राफ है. sin pi की वैल्यू होती है 0 और cos की ग्राफ होती है ये. तो cos pi will be equal to -1 and sin pi will be equal to 0. Then velocity will be a omega into -1 and psi will be equal to a into 0. Now v will be minus a omega. ठीक है, ओके. नाउ psi will be equal to 0. यहाँ से हम क्या देखते हैं भाई बताओ, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ से देखने को मिलती है कि जब फेज पाई होगी, जब फेज की वैल्यू पाई होगी, जब हमने फेज की वैल्यू पाई लिया, तो पार्टिकल्स कहाँ होंगे, मीन पोजीशन पर होंगे और उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, जब फेज हमें बताएगा, फेज हमें बताएगा कि फेज बराबर इक्वल टू पाई है, तो पार्टिकल्स कहाँ है, एट ओरिजिन पर है. साइड ये कह रहा है पार्टिकल्स इज एट ओरिजिन एंड वेलोसिटी द पार्टिकल्स हैव मूव, या पार्टिकल्स के पास जो टेंडेंसी है वो किस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी है,
माइनस ए ओमेगा के डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इसमें लिख दूं क्या, इसमें नेक्स्ट लिख देते हैं, इसमें लिखते हैं, नोट करते हैं, इसमें डी नंबर में बाद में नोट करेंगे। देखो यहां से हम नोट कर सकते हैं, मीन्स at t is equal to 0, at t will be equal to 0 and phi will be equal to pi, then psi will be equal to 0 and v will be equal to minus a omega. It means the particle is at origin and it tendency to move and it tendency to move negative direction, a tendency to move from negative direction from towards negative direction from negative direction O to B। इसकी जो टेंडेंसी है किधर है, O to B की ओर मूव करने की। मीन्स एट t इक्वल टू 0 phi इक्वल टू पाई, देन psi will be equal to 0 and v will be equal to minus a omega। It means the particle is at origin, पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पर है, and it tendency to move from towards negative direction O to B। Okay, now next if you taking at t is equal to 0, at t will be equal to 0, phi will be equal to 3 pi by 2, it means now v will be equal to a omega cos phi and psi will be equal to a sin phi। now v will be equal to a omega cos 3 pi by 2 and psi will be equal to a sin 3 pi by 2। now v will be equal to a omega cos 3 pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो देन इंटू 0 एंड psi will be equal to a sin 3 pi by, sin 3 pi की वैल्यू कितनी होती है, -1, इट मीन्स v will be equal to a ओमेगा से मल्टीप्लाई करो 0 को, तो दिस थिंग विल बी, all term will be 0, when multiply with 0 then this term will 0, p will be 0, okay, and psi will be equal to minus a। क्या देखते हो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम क्या देखते हैं, when phi की वैल्यू 3 pi by 2 है, phi की वैल्यू 3 pi by 2 है, तो वेलोसिटी क्या है, 0 है, और पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। इट मींस पार्टिकल्स कहाँ है, पार्टिकल्स इस एक्सट्रीम पोजीशन पर बी पर है, एट बी पर। बी पर कौन बता रहा है, बी पर ये बता रहा है कि माइनस ए है, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, इट मींस एक्सट्रीम पोजीशन पर, और माइनस साइन बता रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में है, और पार्टिकल्स इस पॉइंट पर क्या है, रुका हुआ है। मींस हम कह सकते हैं, means at t is equal to 0, at t will be 0 and phi will be 3 pi by 2, then the particle then
पार्टिकल कह दो, देन द पार्टिकल इज एट कहां पर है भाई, इज एट एक्सट्रीम पोजिशन, इज एट एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन कहाँ, एट बी पर है, इन नेगेटिव डायरेक्शन, एक्सट्रीम पोजिशन एट बी इन नेगेटिव डायरेक्शन, एट बी इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन एंड क्या लिखे भाई, then particle is at extreme position at b in negative direction and in this point and at point b particle is stop, पार्टिकल क्या है यहाँ पर, स्टॉप है, रुका हुआ है, पार्टिकल का रुका हुआ है। पार्टिकल एंड एट पॉइंट बी पार्टिकल इज एट स्टॉप, पार्टिकल क्या है, स्टॉप एट दैट पॉइंट, स्टॉप एट दैट पॉइंट, ओके, इस पॉइंट पर पार्टिकल क्या है, स्टॉप है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसको मिटाते हैं, देख लो और भी नोट करना है भाई, चलिए इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मिटा रहे हैं, देखो हमारे पास लास्ट नंबर केस क्या होंगे, ई नंबर केस क्या होंगे, एट टी विल बी जीरो एंड पाई विल बी पाई बाई 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, फाई की वैल्यू जब हम पाई बाई 2 को बताएगा इनिशियल पॉइंट, 5/2 क्या बता रहा है, इनिशियल पॉइंट 5/2 को बताएगा भाई, तब इसकी क्या होगी भाई, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस फाई ले लो ऐसा, एंड साई विल बी इक्वल टू ए साइन फाई। पुट कीजिए वैल्यू को, ए ओमेगा कॉस 2 पाई एंड साई विल बी इक्वल टू ए साइन 2 पाई। नाउ भी विल बी इक्वल टू कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो कॉस 2 पाई की अगर हम वैल्यू बात करें, ये क्या है, पाई/2 है, पाई है, 3 पाई/2 है, और ये आगे जाएगी तो कितनी होगी, 2 पाई। साइन में क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है, तो साइन में 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन ऐसे चलता है, साइन ऐसे चलता है, साइन में 2 पाई की वैल्यू 0, बट कॉस में 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो ए ओमेगा, इसमें क्या हुआ, ए ओमेगा, और इसमें जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी, 0, साई विल बी 0। यहाँ पर क्या है, ए ओमेगा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, बताओ, इट मीन्स पार्टिकल्स पुनः कहाँ पर आ गया, मीन पर आ गया, और इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, बताओ। या यूं कह सकते हो कि पार्टिकल्स मीन पर आया, और मीन पर किस डायरेक्शन में टेंडेंसी है मूव करने की, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। मीन at t will be equal to 0, phi will be equal to 2 pi
then the particle is at mean position and its velocity and its velocity या ये भी कह सकते हैं एंड इट वेलोसिटी या एंड इट्स टेंडेंसी टू मूविंग पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम टूवर्ड्स O to A। ओके, तो ये किसके अबाउट हुआ भाई? फाई के अबाउट हुआ। फाई क्या कहना चाह रहा है? फाई है इनिशियल पॉइंट वेयर पार्टिकल स्टार्ट टू मूव। वो पॉइंट है जहां से पार्टिकल क्या करती है? मूव करने के लिए स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये बता रहा है कि पार्टिकल्स जब फेज 5/2 होगा तो पार्टिकल्स कहां से स्टार्ट करेगी, उसकी टेंडेंसी किधर होगी। यहां पर देखो, जब 5/2 था, फेज 5/2 था, तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर था, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन पर था, और इसकी वेलोसिटी क्या थी भाई? इसकी वेलोसिटी 0 थी। वहां पर क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। ठीक है, ओके। जब यहाँ पर पार्टिकल पाए हुआ वैल्यू, फाई की वैल्यू पाया हुआ, तो ये बता रहा है कि पार्टिकल्स मीन पर है एंड इसकी जो मूव करने की टेंडेंसी है वो किस डायरेक्शन में है? -a ओमेगा। इट मींस नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी है। एंड जब फाई की वैल्यू 3π/2 हुआ, इट मींस ये बता रहा है कि पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पर है और उस एक्सट्रीम पोजीशन पर ये क्या है? रुका हुआ है। और यहां पर जब हम फाई की वैल्यू 2π पुट किए, देन ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल्स इज एट ओरिजिन। पार्टिकल्स कहां पर? अभी एट ए टाइम ओरिजिन पर है, और उसकी जो मूव करने की टेंडेंसी, उसकी जो वेलोसिटी है पॉजिटिव दिखा रही है। इट मींस उसकी जो टेंडेंसी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी है। ओके, यहां तक हो चुका है तो नोट कीजिए और हम देखते हैं टाइम कितना हुआ। चलो भाई, 38 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इसको तैयारी कीजिए एंड हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ओके, और लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। आप कमेंट करके बताइए हमें कि ये लेक्चर अगर यहाँ तक देख पाए हैं तो लेक्चर कैसा लगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा और मैं फर्दर ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। और मुझे बता देना है आपको, एक और आपके लिए होमवर्क है कि हमें बता देना है कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक पर अपना लेक्चर स्टार्ट करें। ठीक है, तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।